नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4th, यूज इक्वली डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m फॉर सम इंटीजर m। तो इसको करने का फॉर्मेट बहुत आसान है, जैसे मैंने क्वेश्चन सेकंड में फॉर्मेट यूज किया था उसी टाइप का फॉर्मेट मैं यहाँ पे यूज करूंगा, बट कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। तो आपका आंसर कुछ ये होगा, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and is of the form, देखो उसने आपसे पूछा 3m3+1, तो हम उसी फॉर्म में लेंगे 3q + 1 and 3q + 2 for some integer q। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, स्टेप 1, लेट x इक्वल्स टू 3q। अब उसने हमसे क्या बोला था कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक तो इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरी बात हमें उसका स्क्वायर करना है। तो x इक्वल्स टू 3q, दोनों साइड आप क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। बट बच्चों उसने आपसे क्या पूछा है, कौन सी फॉर्म पूछी उसने आपसे, 3m। तो आपको जो भी आंसर लेके आना है आपको 3m की फॉर्म में लाना है। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 9 क्या होता है, 3 3 9, और ये क्यू स्क्वायर साथ में अटैच है। क्यों ना हम इसको हम ब्रैकेट में कर दें और फिर हम ये लिखे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3m। क्यों, हमें ये फॉर्म चाहिए थी, और आप वहां पे मेंशन कर देंगे कि m आपका क्या है, 3q। तो सबसे पहला जो उसने पूछा था 3m की फॉर्म, वो हमने यहाँ पे निकाल दी। अब हम अगले की बात करते हैं, स्टेप 2 की, या केस 2 आप कह लीजिए। x इक्वल्स टू 3q + 1, तो दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर क्या हो गया, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये a, 3q आपका a है और ये 1 आपका b, तो a + b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो हम वही सेम आइडेंटिटी यहां पे लगाएंगे। तो a का स्क्वायर दैट मींस 3q का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 × a × b। तो 3q का स्क्वायर क्या हो गया, 9q स्क्वायर + 1, 2 3 6, 6q। अब कॉमन हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 9q स्क्वायर + 6q में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3, क्योंकि हमें अपना आंसर 3m + 1 की फॉर्म में चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 कॉमन निकालेंगे, 3q स्क्वायर रहा अंदर + 2q, ये m यहाँ आ गया। तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, इस पूरी फॉर्म को m, और हमें 3m + 1 मिल जाएगा, जहां पे आप मेंशन करेंगे वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर + 2q। अब हम केस 3 की बात यहां कर लेते हैं। केस 3 आपका क्या हो जाएगा, लेट x इक्वल्स टू 3q + 2। अब बच्चों कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर ने 3m निकाल दिया, 3m + 1 निकाल दिया, तो अब ये 3q + 2 क्यों लिया जा रहा है। पर मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे जाके क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने कहा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में हमारे ऑड इंटीजर भी आते हैं और इवन इंटीजर भी आते हैं। तो एक बार हमने 3q लिया, एक बार हमने 3q + 1 में ऑड इंटीजर ऐड किया, और एक बार हम 3q में इवन इंटीजर ऐड करके देखेंगे, ताकि पॉइंट का वैलिडिकेशन रह जाए। ठीक है, तो हमने लिखा लेट x इक्वल्स टू 3q + 2, तो आप वही सेम करेंगे, दोनों तरफ आप करेंगे स्क्वायरिंग। अब आपको पता है कि हम a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं फिर से आइडेंटिटी नहीं लिख रहा। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर + 2 × 3q × 2। तो 3q का होल स्क्वायर दैट मींस 9q स्क्वायर, 2 स्क्वायर मींस 4, 2 3 6, 6 2 12q। अच्छा, 9q स्क्वायर + 12q। अब बेटा देखो, अब 4 तो कहीं से कॉमन नहीं निकल सकता है, तो लेट्स ब्रेक द 4 इन 3 + 1। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यहां से हम 3 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, 3q स्क्वायर 4q + 1 + होल ब्रैकेट 1। दैट मींस इसको हमने क्या मान लिया, पूरे को m मान लिया, 3m + 1।
जो कि हमें चाहिए था। तो आप बता देंगे कि वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड योर आंसर गेट्स फिनिशर। जस्ट राइट डाउन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ही आपका वही क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन 5th की बात करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8 for some integer m। तो जैसे फोर्थ का पैटर्न था सेम वही पैटर्न है, वहां पे हमने स्क्वायरिंग करी थी, यहाँ पे हम क्यूबिंग करेंगे। तो वही सेम आप लिखेंगे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and is of the form 3q 3q plus 1 and 3q plus 2। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ने यहाँ पे 9m की डिमांड करी, क्वेश्चन ने 9m की डिमांड किया और सर यहाँ पे 3q लिख रहे क्यू। क्योंकि बच्चों आप अगर 9 का क्यूब करोगे दैट वुड बी अ लॉन्ग वैल्यू एंड 3 का क्यूब आपको 9 देगा। तो डेफिनेटली हम 3 का क्यूब इसलिए करेंगे ताकि हमें कॉमन इजिली निकल जाए। ठीक है, तो आप वही केस स्टडी करेंगे, लिखेंगे केस 1 लेट x इक्वल्स टू 3q। तो दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, आप क्यूबिंग करेंगे। ठीक है, तो x क्यूब आपका क्या हो गया, 3 का क्यूब आपका हुआ 27, क्यू का क्यूब हो गया क्यू क्यूब। तो x क्यूब इक्वल्स टू, देखिए हमें 9m की फॉर्म चाहिए, तो 9 3 जा 27 होता, तो 3 अंदर और क्यू क्यूब बाहर। तो ये आपका क्या हो गया 9m। आप लिखेंगे वेयर m इक्वल्स टू 3q। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे केस 2 लेट x इक्वल्स टू 3q प्लस 1। दोनों तरफ आप क्या करेंगे क्यूबिंग। देखिए a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे, x क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब, बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह आपका कौन है 3 क्यूब, तो a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। सो 3q का होल क्यूब क्या हो गया 27 क्यूब क्यूब, 1 का क्यूब 1, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 ही आता है, ये बात आप ध्यान रख के चलना। ठीक है, 3 इंटू 3 का क्यूब का स्क्वायर 9 क्यूब इंटू 1, तो वही सेम बात है, एंड 3 3 इज 9 क्यूब। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम, तो 27 क्यूब क्यूब, 3 9 जा 27 क्यूब, 27 क्यूब स्क्वायर 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, अब 9 3 जा 27 क्यूब क्यूब अगेन 27, तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा m। आप बताएंगे वेयर m इक्वल्स टू, इनको ब्रैकेट में जरूर करना ताकि एग्जामिनर का डायरेक्ट यहाँ पे मेन उनकी नजर पड़े, सो दैट यू गेट मार्क्स इजीली। वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस। ठीक है बच्चों, अब वही सेम हम यहाँ पे करेंगे। अब मैं आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, लेट x इक्वल्स टू 3q प्लस 2, सो क्यूबिंग बोथ साइड, 3 का क्यूब
ठीक है बच्चों, अब आप क्यू वाले इकट्ठे लिख दीजिए, +8 अलग कर दीजिए। अब 9 अगेन कॉमन आएगा, 9 3 जा 27 क्यू क्यूब, 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर, 9 4 जा 36। तो अब आपका ये क्या हो गया, ये पूरा आपका क्या बन गया, m, 9m + 8, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। आप बता देंगे वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब 6q स्क्वायर +4q। ठीक है बच्चों, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द आंसर जो आपको बहुत बेनिफिट कर जाए।